टेलीपैथी कम्युनिकेशन क्या होता है और ये ब्रेन किस तरह करवा रहा होता है? देखिए, जो टेलीपैथी है उसकी कुछ तो हमने बात की, लाइक बिल्कुल। वाइब्स, उसी को हम्म। टेलीपैथी कहते हैं। जब हमने मिसाल दी कि माँ यहाँ बैठी हुई है और वो बेटे को कोई खुशी या गमी हुई तो उस तक पहुँच गई। Telepathy is again, it's a travel of your thought and feeling, हम्म। जो कि दूसरे शख्स तक पहुंचती है। और इसका भी जो मैकेनिज्म है, देखें आजकल तो बड़ा सिंपल है समझना। एक ऑर्डिनरी सा टेलीफोन सेट जो कुछ ₹1000 का आता है, उस पे आप एक बटन दबाते हो और वो अमेरिका तक चला जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो एक इंसान जो दुनिया की सबसे, कायनात की सबसे एहसन मखलूक है, तो उसके ब्रेन के अंदर कितनी एनर्जी होती होगी। तो टेलीपैथी, लेकिन टेलीपैथी के अंदर 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो प्योरिटी। ऐसा नहीं है कि आप अक्सर देखें कि जब आप जेन्युइनली किसी को सोच रहे होते हैं, किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, तो या उसकी कॉल आ जाती है या आपको लगता है कि मैसेज पहुंच गया वहां तक, बट वेरी ट्रू। दैट शुड बी विद प्योरिटी। वेरी ट्रू। बिकॉज प्योरिटी जब होगी, फिर ये ट्रैवलिंग जो है आपकी, ये फास्ट भी होगी और डायरेक्शन में भी होगी। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसके अंदर ये है कि कुछ लोग जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, और स्पिरिचुअली स्ट्रांग मेरे ख्याल में चाहे किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, जिनमें ऑनेस्टी ज़्यादा होती है, जिनके अंदर टॉलरेंस ज़्यादा होती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिन 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 लोगों ने खुशियों से ज़्यादा दुख देखे होते हैं, मुझे ये लगता है, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा इसके ऊपर, उनके अंदर ये कैपेसिटी ज़्यादा होती है, खुशी की, ये कम्युनिकेट करने की, कम्युनिकेट करने की। वेरी टेलीपैथी ट्रू। की, वेरी ट्रू। टेलीपैथी की। वेरी ट्रू। डिवाइन इंटरवेंशंस क्या है? ये अल्फा बीटा थीटा ब्रेन हम सुनते हैं कि आप इस टाइम अल्फा फेज में हैं, आप बीटा फेज में हैं, आप थीटा फेज में हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा एक क्लिप शायद काफ़ी इस पे मशहूर हुआ था। तभी मैंने पूछा आपसे। हाँ। जिसमें मैंने ये कहा था कि रात को 12 बजे के बाद आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। दैट वाज बेसिकली फॉर यंग गर्ल्स एंड बॉयज़। और अगर आप इस्तेमाल करें व्हाट्सएप को तो बड़े एहतियात से करें, क्योंकि इस वक्त आपके ब्रेन में सोने से 1 घंटा पहले थीटा वेव चल रही होती है। और थीटा वेव जो होती है, इट्स अ वेव ऑफ क्रिएटिविटी एंड समटाइम्स विद रोमांटिक बैकग्राउंड। तो उस वक्त अगर किसी का भेजा हुआ एक हार्ट हो सकता है उसके बदले में आप 3 भेज सकते हैं। एंड दैट माइट बी अ रॉन्ग कमिटमेंट, यू नो, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग तो आप वो भूल चुके हो सारी। तो आई मीन दैट्स जस्ट, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन आप ये ध्यान में सोचें कि हमारे ब्रेन में 4 वेव्स होती हैं। ठीक है। एक है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव का मतलब है जब हम सो गए। ठीक है। फिर दूसरी है अल्फा, और फिर है बीटा, और फिर है थीटा। थीटा। अल्फा होती है जब हम रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर होते हैं। बीटा होती है जब हम काम कर रहे होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मोड में, में। वर्किंग मोड में होती है। और जब हम वर्किंग मोड में आएंगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो ये वेव आ जाएगी, बीटा एक्टिव हो हो जाएगी। जाएगी। और जब हम रिलैक्स कर रहे होंगे, चाहे हम कोई गाना सुने, चाहे हम कुर्सी पे रिलैक्स कर रहे हो, तो अल्फा आ जाएगी। थीटा वेव जो है, ये सोने से 1-1.5 घंटा पहले और जागने के 1-1.5 घंटा पहले बाद ये हमारे ब्रेन में ट्रेवल करती है, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं, कि आइंस्टाइन जो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, उसके बारे में एक बात कहा जाती है कि उसने ज़्यादातर जो थ्योरीज लिखी का मतलब सोची, वो शेव करते हुए उसका दिमाग चल रहा होता था। क्योंकि अगर उसकी तस्वीरें आप देखें तो उसकी मूछें तो बड़ी थी, बाल भी बिखरे, लेकिन शेव उसकी क्लीन हुआ करती थी। अब शेव का टाइम आप देखें तो उठने के कोई 15-20 मिनट के बाद ही आप, यानी 10 मिनट के अंदर ही है ना, यू गो टू द वॉशरूम, आप दांत साफ करते हैं, एंड देन मेल्स यही करते हैं कि जी ऑफिस जाना है तो अपनी शेव वगैरह करें। तो इस वक्त उसके ब्रेन में थीटा वेव चल रही होगी, एंड थीटा वेव इज़ अ वेव ऑफ क्रिएटिविटी। तो मैक्सिमम जो क्रिएटिविटी होती है, ये इसलिए इन औकात में आती है। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ देख लें, हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट होते हैं, वो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है वो लेट नाइट होती है।
उस वक्त जब आंखों में थोड़ी थोड़ी सी नींद आई हुई हो। हमारे बहुत से लिखने वाले लेट नाइट जो तख़यलाती चीज़ें या काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, वो सब कर रहे होते हैं। तो ये 4 किस्म की वेव्स हैं, ये चेंज होती रहती है, ये आपकी एक्टिविटी के मुताबिक। लेकिन ये कि इनका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, ज़ाहिर है कि ज़्यादातर तो आप फ़ायदा क्रिएटिविटी की जो वेव्स है उनसे आप उठा सकते हैं इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। और अगर आप बहुत मसरूफ़ हैं तो फिर आपकी अल्फ़ा आराम के लिए, बीटा काम के लिए होती है। तो आप थीटा से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ, पहले तो मैं वो बताता हूँ ठीक आपको, है, और फिर आप मैं कैसे फ़ायदा उठाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, थीटा वेव आपको ना नए आइडियाज़ जनरेट करने का मौका देती है। ठीक है। अच्छा, आप बड़े हैरान होंगे, व्हाट आई डू इज़, मैं कोई बहुत क्रिएटिव आदमी नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत लिख नहीं, लेता अभी भी हूँ, हैं, कुछ छोटी काफ़ी मोटी कोई हैं। किताबें या कभी माशाल्लाह। कुछ बोल लिया, या लेक्चर्स हो गए, या इवन ट्रीटमेंट्स हो गए। अच्छा, हाउ डू आई स्टिमुलेट माई, जब आप कभी ज़िंदगी में ट्रेन में सफ़र करें, या आप बस में सफ़र करें, या कार में सफ़र करें, और आप लॉन्ग रोड यानी ट्रैक पे आप जा रहे हों, तो कभी आपकी नज़र खिड़की के बाहर नज़ारों पे पड़े, तो आप देखेंगे कि लहलाते हुए पेड़, दरख्त और खेत गुजरेंगे आपके, बिजली के खंभे तेज़ी से गुजरेंगे ट्रेन के अंदर बैठे हुए। तो उस वक्त आपको जो माइंड है ना, वो एक ट्रांस में चला जाता है, हुँ, तो आपका राइट ब्रेन स्टिमुलेट होता है, आपको ना पुराने दोस्त याद आना शुरू हो जाते हैं, हुँ। कई दफ़ा पुराने वाक़यात, बिल्कुल, यू सी बिल्कुल, यू बिल्कुल, लिंक देम, बिल्कुल। दैट इज़ वेयर आपकी ये थीटा वेव जनरेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कई दफ़ा फिर आपको एकदम कोई याद आया और कोई आइडिया बना, और एक नया आइडिया, अच्छा मैं अब ये ख़त्म करके जब घर जाऊँगी या घर जाऊँगा तो यार मुझे ये करना चाहिए। हुँ, तो मुझे तो बहुत सारे जो थॉट्स और आइडियाज़ आते हैं, वो आई ऑलवेज़ मेक यू सी अ जर्नी। मैं लाहौर से इस्लामाबाद का बाज़ औक़ात बेवजह का एक ट्रिप लगा लेता हूँ, हुँ, बट देन मेक श्योर कि उस ट्रिप के अंदर आप के साथ कोई हो ना जिससे आप गप्पे मारते हुए जाएं। हुँ। तो इनिशियली जब एक आध दफ़ा मैं गया तो माय वाइफ हैड अ डाउट ऑन मी कि मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है। बट द आइडिया वाज कि हाँ, मैंने काम करना था, तो मैंने कहा मैं किसी को भी साथ नहीं लेके जाऊंगा, आई विल, ज़ाहिर है मैं अकेला तो नहीं, ड्राइवर था जो चलाता था, बट हुँ, आई यूज्ड टू सिट क्वाइट। तो इसी तरह यहाँ पे आप लाहौर में एक ज़माना था कि ये जो आपकी डहर वाली रोड है, हुँ, 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 आई हुँ, मीन दिस यूज टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब तो हुँ, इतना रश होता है, इक्का दुक्का गाड़ी हुआ करती थी। रिंग रोड है। हुँ। अच्छा, फिर अगर आप गाड़ी में नहीं, तो आप अकेले ये जो हमारे यहाँ चहलकदमी करते हैं, बट देन वॉक अलोन। आप अगर ग्रीनरी में बस 15-20 मिनट की वॉक भी कर लो, तो वो भी एक आपको एक अलग ही वाइब देती वो है। देती है, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ आपको कि उसके भी अपने अपने तरीके हैं ना। हुँ, अगर तो आप थीटा वेव जनरेट करने के लिए कर रहे हैं तो यू हैव टू बी अलोन, हुँ, आपको अकेला होना चाहिए, खुद में होना चाहिए, अपने से उस वक्त आपका राब्ता होना चाहिए, हुँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, हुँ। और अगर आप चहलकदमी कर रहे हैं खुश होने के लिए, ताकि एंडोर्फिन वगैरह सिक्रीट हों, और गप्पे लगाएं, तो फिर दोस्तों के साथ चलें। दोस्तों के साथ चलें। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अभी चूँकि हमने करंट्स की बात की थी, बिल्कुल। देखिए कभी कभार अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाएं कि नंगे पाँव ज़मीन को टच किया करें, हुँ, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर जो हमारा अर्थ है, इसके अंदर बे इंतहा बड़ा करंट मौजूद है, हुँ। चार्ज है इसके अंदर, जिस तरह बैटरी चार्ज करते हैं ना आप। तो हमारी ज़िंदगी में क्या है, हर वक्त हमने सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए होते हैं, हुँ, सीमेंटेड जगह पे हम चल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा है, ऐसे ही है? बिल्कुल अच्छा, ऐसा है, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया नंगे पाँव चलने का। बिल्कुल ऐसा है। तो ज़मीन से जो एनर्जी हमने लेनी होती है, हुँ, हुँ, वो हमें मिलती नहीं है। तो हुँ। इसलिए वो जो पुराने ज़माने में कहा करते थे ना कि जी आप घास नंगे पे पाँव नंगे पाँव घास पे चलें, चलें, तो बिल्कुल। आपकी आँखें ठीक होती, आँखें तो पता नहीं ठीक होती हो ना हों, लेकिन बट दैट यूज्ड टू गिव यू दैट डेफिशिएंसी, अगर थी तो वो करंट आप की, किसी भी टाइम चल सकते हैं। एनी टाइम।